हेलो क्लास 7th। आज हम आपकी मैथमेटिक्स की जो बुक है चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन बताएंगे आपको। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है? फाइंड द रेशियो ऑफ ₹5 to 50 पैसे। तो जब भी हम रेशियो निकालते हैं आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिन चीजों का आप रेशियो निकाल रहे हैं उनका यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई कह रहा कि मेरे पास 500 ग्राम कोई चीज है, 500 ग्राम, एंड द सेकेंड पर्सन इज सेइंग, एक आदमी कह रहा है कि मेरे पास 500 ग्राम राइस है और दूसरा आदमी कह रहा है कि मेरे पास 2 kg राइस है। तो आप यहां पर जब रेशियो निकालोगे तो आप 500/2 नहीं लिख सकते क्योंकि ये ग्राम में है और ये केजी में। तो रूल क्या होता है कि दोनों को आप ग्राम में चेंज कर लो या दोनों को आप केजी में चेंज कर लो। जब सेम रेशियो में सेम चीजें दी होंगी, यूनिट सेम होंगी, तभी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे रुपीज एंड पैसे का करना है तो रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए, बड़ी वाली यूनिट को छोटे में चेंज कर लेते हैं। तो यहां पर ₹5/50 पैसे मैं यहां कर रहा हूं। ₹5 में एक रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो ₹5 में कितने हो जाएंगे? 5 × 100/50। अब ये ऊपर भी पैसे आ गए और नीचे तो पैसे दे ही रखे थे। कैंसिल आउट कैसे करेंगे? इससे किया 5 × 1 = 5, एक 0 से 0 काटा, 5 × 1 = 5, तो आ गया 10/1। तो आपका रेशियो हो जाएगा 10:1। सो रेशियो ऑफ ₹5 to 50 पैसे इज 10:1। आगे बढ़ते हैं। 15 kg to 210 ग्राम, तो 15 kg/210 ग्राम। तो केजी को ग्राम में कैसे चेंज करेंगे? देयर आर 1000 ग्राम इन 1 kg। 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 15 × 1000 ग्राम में आ गया ऊपर और नीचे तो ग्राम में है ही। कैंसिल आउट किया, 3 की टेबल आती है आपको। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। अब ऊपर क्या आएगा? 5 × 100 एंड नीचे आएगा 7, तो हो जाएगा 500/7 विच इज इक्वल टू 500:7। इसके आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 500:7। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। पार्ट सी, 9 मीटर to 27 सेंटीमीटर। सो यू हैव टू कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर। मीटर बड़ा होता है, मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कीजिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 9 मीटर में कितने हो जाएंगे? 9 × 100 सेंटीमीटर में हो गया है, और नीचे तो सेंटीमीटर में दे ही रखा है 27 सेंटीमीटर, तो कैंसिल आउट हो गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर हट गया। 9 की टेबल पढ़िए, 9 3 जा 27, तो आपका आ गया 100/3 विच इज इक्वल टू 100:3। ये आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा कि मैंने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, ये सेंटीमीटर में था। जब सेम यूनिट्स आ गई तो आप रेशियो, ऐसे 30 days एंड 36 आवर्स। तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 1 डे में देयर आर 24 आवर्स। तो 30 डेज में कितने आवर्स होंगे? 30 × 24/36। एक गलती करते हैं बच्चे यहाँ पर, डे को मैंने आवर्स में चेंज किया × 24 करके, कि पूरा इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप पूरा मल्टीप्लाई करने के पहले देख लो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 से ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। 6 4 जा 24, तो आ गया 24/1। नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। ये हो जाएगा आपका 24:1। तो आपने देखा ये आपके चारों पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD के आपको आंसर आ गया। हर जगह आपको एक ही चीज मिली कि जब आप रेशियो निकाल रहे होते हैं तो यूनिट सेम होनी चाहिए। जिन दो क्वांटिटीज का आप रेशियो निकाल रहे हो यूनिट सेम होनी चाहिए, और उसके बाद कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे तो बड़े इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? इन ए कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 कंप्यूटर्स हैं। ओके, हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स?
6 स्टूडेंट्स के लिए 3 है तो 24 स्टूडेंट्स के लिए कितना होगा? सो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स नीडेड फॉर 6 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स के लिए कितने चाहिए? 3। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स नीडेड फॉर 1 स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट का जब भी हम निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं 3/6, 3/6। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स नीडेड फॉर कितने स्टूडेंट का निकालना है? 1 के लिए डिवाइड करते हैं 24 स्टूडेंट्स का, 24 स्टूडेंट्स का आप निकालना है। तो एक का तो 3/6 आया है इंटू 24। आपको ध्यान रखना है कि यूनिटरी मेथड में आपको सबसे पहले 1 का निकालना पड़ता है। 1 का आपने निकाल लिया, उसके बाद जितने का पूछा जा रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दिए 24 स्टूडेंट्स। तो यहाँ 6 4 जा 24, आपका आ गया 12 कंप्यूटर्स। 12 कंप्यूटर्स आर नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 570 लाख, पॉपुलेशन ऑफ यूपी 1660 लाख, एरिया ऑफ राजस्थान 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ यूपी दिया हुआ है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। पहले पार्ट में क्या पूछा है? आपको पॉपुलेशन दी है, कितने लोग रहते हैं, और उस स्टेट का एरिया क्या है ये दिया। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दीज स्टेट। तो राजस्थान में इतनी पॉपुलेशन रहती है और इसका एरिया कितना है? 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो इन 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर नंबर ऑफ पीपल कितने लोग रहते हैं? पहले मैं राजस्थान का निकाल रहा हूं, ठीक है ना। तो 570 लाख याद रखना। इन 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर में नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू 570 लाख अपॉन 3 लाख। अब आप इसे डिवाइड कर दीजिए तो आपका जो आएगा पर किलोमीटर स्क्वायर, जो पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से आएगा 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में 570 लाख। तो अब मैं 1 किलोमीटर, 1 लाख नहीं 1 किलोमीटर स्क्वायर में निकालूंगा। इस पूरी क्वांटिटी को इससे डिवाइड कर लूंगा 3 लाख से। तो लाख से लाख कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या बचेगा? 570 अपॉन 3, जो कि इक्वल होता है 3 से आप डिवाइड करेंगे 190, 190 यानी 190 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। किसके? राजस्थान के, ठीक है ना। ये मैं राजस्थान का निकाल रहा हूं। अब यूपी का इन 2 लाख, यूपी का इधर निकाल रहा हूं, लाख किलोमीटर स्क्वायर नंबर ऑफ पीपल कितने लोग रहते हैं? पॉपुलेशन क्या है यूपी की? 1660 लाख। तो इन 1 किलोमीटर स्क्वायर जैसे राजस्थान का निकाला था, नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू 1660 लाख अपॉन 2 लाख। लाख से लाख कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 830 पीपल। आपने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया, हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन राजस्थान 190, इन यूपी 830। इसी पर बेस्ड सेकेंड पार्ट में आपको कुछ नहीं करना है। क्या पूछा? विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। आप ये देख के बताइए कहां पर किलोमीटर स्क्वायर लोग कम रहते हैं, यूपी में कि राजस्थान में। तो ये राजस्थान का है 190 और यूपी का है 830। तो आपका आंसर होगा इन राजस्थान, इन राजस्थान देयर आर, राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड। ये रटना नहीं है आपको, ये समझिए
मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड, क्योंकि यहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर में राजस्थान में 190 लोग रह रहे हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। कोई एक जगह जो 1 किलोमीटर लंबी हो और 1 किलोमीटर चौड़ी हो, लेंथ भी 1 हो और ब्रेथ भी 1 हो, तो एरिया क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो राजस्थान का 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़े में 190। सपोज कोई कॉलोनी है जो 1 किलोमीटर लंबी और 1 किलोमीटर चौड़ी है और वहां मकान बनाए गए हैं, तो 190 पीपल। एंड इन 2 लाख किलोमीटर, यहाँ पर यूपी में 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं 830। तो जिसकी वैल्यू कम होगी पर किलोमीटर स्क्वायर वो लेस पॉपुलेटेड होगा। तो यहाँ पर राजस्थान में 190 पीपल रहते हैं, सो इट इज लेस पॉपुलेटेड। ये छोटे बच्चों का मैंने पहली बार वीडियो बनाया है एंड आई होप आपको समझ में आएगा। आप क्वेश्चंस को रटने की कोशिश ना करें, समझें, क्योंकि आप ये जो रटने की हैबिट डाल रहे हो फिर 9th क्लास में आके बहुत दिक्कत होती है। आप चीजों को समझें। अब जैसे आपको लिखवा दिया जाता है कि लेस पॉपुलेटेड राजस्थान, अब लेस पॉपुलेटेड राजस्थान क्यों है, क्योंकि पर किलोमीटर स्क्वायर रहने वाले राजस्थान में कम है इन कंपेरिजन टू यूपी। और इन दोनों का रेशियो निकालने कहे तो रेशियो निकालिए तो इसको इससे डिवाइड कर देते। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। देखिए, समझिए, कमेंट कीजिए, तो मैं आगे भी और भी एक्सरसाइज अपलोड करूंगा। थैंक यू।